नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि हमारे महान देश भारत का नाम भारतवर्ष कहाँ से लिया गया है। जो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष हम लोगों के पुराणों और महाकाव्यों से ये नाम लिया गया है। इंडिया हमारे ग्रीक के लोगों ने बोला है और हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है। और आज हम लोग जानते हैं कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, वो कहाँ कहाँ से हम लोग को ये स्रोत मिलता है पढ़ने का। तो अगर स्रोतों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला स्रोत है धार्मिक ग्रंथों से हम लोग को मिलता है। दूसरे स्रोत की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलता है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट से मिलता है। फिर विदेशियों का विवरण, मतलब विदेश से कोई लोग घूमने आए थे तो उन लोगों ने कुछ लिखा है भारत के बारे में। जब वो थे तो उन्होंने जो जो देखा उन्होंने लिख के गया है, तो उसके से भी हम लोग को बहुत ही हेल्प मिलता है। और चौथी बात करें तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस, मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हम लोग को भारत का इतिहास जानने को मिलता है। अगर दोस्तों स्क्रिप्ट की बात करें, अगर ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक ग्रंथ और हिस्टोरिकल ग्रंथ। मतलब धार्मिक मतलब रिलीजियस ग्रंथ और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ। रिलीजियस ग्रंथ में सबसे पहला जो और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो होता है वेद। इसके कंपाइलर हैं, संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दोस्तों, वेद के रचयिता नहीं होके इनके संकलनकर्ता होते हैं जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अगर वेद की बात करें दोस्तों तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कृष्ण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है ऋचाओं का क्रमबद्ध का संग्रह। मतलब जो हमारे ऋचाओं होते हैं, जितने भी हम लोग मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ही होता है ऋग्वेद। इसका विभाजन की बात करते हैं तो इसके विभाजन को हम 3 प्रकार से देखते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सुक्ताज हैं और 1028 सुक्ताज में 10,462 रुचाउज हैं, जिसमें 2,250 रुचाएँ इंद्र को समर्पित है, 200 रुचाएँ अग्निदेव को समर्पित है और इन्हें पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने रुचाओं का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इंद्रदेव के लिए 250 और ऋग्वेद के लिए अग्निदेव के लिए 200 रुचाओं का अग्निदेव के लिए 200 रुचाउस का प्रयोग किया गया है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। और जानते हैं आगे कि इसमें क्या क्या का हमें जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले जानकारी आर्यों के राजनीतिक प्रणाली की मिलती है कि जो आर्य हमारे देश में आए थे तो उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी। दूसरा, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, मतलब 10 मंडल में से तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है, जिसे हम लोग खील कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे खील कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य समाज, मतलब 4 वर्ना सोसाइटी, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वें मंडल में क्या की वर्णन की गई है, तो चतुर्वर्ण सोसाइटी की वर्णन की गई है, चतुर्वर्ण समाज की वर्णन किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनके कर्तव्यों का वर्णन कहाँ किया गया, तो इनके कर्तव्यों का वर्णन धर्म सूत्र में किया गया है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को कंप्लीट करके वेद को ख़त्म करेंगे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये था हमारे सेकंड लेक्चर एशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम लोग ने वेद में ऋग्वेद को कंप्लीट कर लिया।